ये डाटा तो आया ही नहीं था पंचायत का, ये प्रकाशित होता है क्या कहीं? रिकॉर्डिंग स्वाभाविक बात है कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा वहाँ के आम चलते लोगों रहता का है। आरोप है, वहाँ के आम लोगों का आरोप है कि जिसका 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है उसका इंदिरा आवास पास हुआ है, और जिसको जरूरी है, जिसका घर झोपड़ी का है, उसका नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि मैं ही वैसा मुखिया यहाँ का प्रतिनिधि के तौर पे इस पंचायत के साथ साथ ये जो समस्या आप बताएं कि जो बड़े बड़े घर वाले लोगों का इंदिरा आवास आ गया और गरीब परिवार का नहीं आया, ये समस्या सारी पूरे बिहार भर की है और इसमें सुधार की भरी व्यवस्था चालू कर दी गई है और इसका लगातार इसमें संशोधन किया जा रहा है। हो जाएगा ना संशोधन, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके बीच में जिस व्यक्ति का इंदिरा आवास आया हो, चाहे वो किसी गांव में, हर गांव में आता है, स्वाभाविक बात है, उसको इंदिरा आवास किसी को रोका गया है, सब तक पहुंचाया गया है। बहुत सारे लोग इसका क्राइटेरिया क्या है, किसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है, स्वाभाविक बात है कि ब्लॉक स्तरीय जो पहले से डाटा तैयार है पूर्व में, उस डाटा के अनुसार पूर्व में मतलब कितना वर्ष ये बताते चलिए आप? पूर्व में 10 साल पहले के ही डाटा है, 10 साल पहले का, उसी के आधार पे आवास मिलता है और आवास एक लिमिट आवास मिलता है। अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछे तो फिर आप आरोप लगाइए कि राकेश सिंह की ओर बढ़ रहे हैं। 10 साल पहले जिसका नाम है उसी को मिलता है, यानी कि आपका अभी तक नहीं किया हुआ है, राकेश सिंह का किया हुआ है। जी, अब पूछिए क्यों? पहले के मुखिया जो 10 साल पहले मुखिया होते थे, उनके हाथ में राशन कार्ड की भी व्यवस्था होती थी, इंदिरा आवास की भी व्यवस्था होती थी, लेकिन वो लोग इतना गड़बड़ी किए हैं, इतने स्तर पे वो गड़बड़ी किए हैं, अपने लोगों का काम किए हैं, नहीं किए हैं, जिसके वजह से सरकार उनका ये जो अपना अधिकार था वो अधिकार छीन कर, कितने वर्षों पहले वापस छीन? 10 साल पहले। मतलब आपके मुखिया बनते ही छीन लिया सरकार जी, 2011 के सर्वे के आधार पे छीना गया। ठीक है, सर्वे के आधार पे आप इसकी डाटा है, स्पष्ट पुष्टि ले सकते हैं, इस पे हम जवाब हमेशा तैयार हैं। चल रहा है, आप जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है आपका, 10 वर्ष से थोड़ा 10 वर्ष में इंदिरा आवास यहाँ पे सैकड़ों लोगों को दिया गया है, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। हाँ। ठीक है, अब ये बताइए कि 2021 में अगर सर्वे आया, कोई भी सर्वे आते आते लागू नहीं हो जाता है, पता है आपको? स्वाभाविक बात है। हाँ, तो उसमें कुछ वर्ष तो लगे होंगे, 1 वर्ष 1.5 वर्ष, मतलब कि आपके पास भी 1-1.5 साल रहा था समय। ठीक है, और उस समय बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका पहले राशन कार्ड में नाम था, तेल मिलता था, उन लोगों का मिलना बंद हो गया। आपको मैं पूरे आंकड़ा दे रहा हूँ कि इस पंचायत में जो राशन कार्ड जो था, सुनिए, जो राशन कार्ड था 2010 के पहले, आप रिपोर्टर हैं, आप उसकी आंकड़ा निकालिए और 10 साल बाद का मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, दोनों में आप इधर आइए, अजय जी, देख लीजिएगा। राशन कार्ड सुनिए, इनका कहना है कि 2011 के सर्वे के अनुसार सब कुछ हुआ है, यानी ये काम किए हैं। ठीक है, तो अब 10 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने सुधार की कितनी गुंजाइश की या कितना सुधार कराएं, वो ये जाने इनका काम है। लेकिन आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, राशन कार्ड की स्थिति इतनी गंदी है यहाँ पे कि इनका राशन कार्ड मैं खा रहा हूँ, मेरा राशन कार्ड ये खा रहा है। ये बताइए, जब ये जो पॉस मशीन जब आया, जब आधार कार्ड डाला गया, तो मालूम चला कि मेरा राशन कार्ड तो ऑलरेडी बना हुआ, मेरा राशन कार्ड कोई और खा रहा है। खुद हमारा कोई खा रहा था जो है, बोला गया कि ये दिया गया राशन कार्ड, हम जज करवाएंगे। कौन मुखिया दिए हैं, मतलब कि जो 10 साल रहे हो, अभी वाले मुखिया, हम उनसे आपसे चल के बात करें। इस पे आपका क्या कहना है? आरोप लगा रहा है कि नहीं राशन कार्ड आप नहीं दिलवाए हैं। एक व्यक्ति है, हम उनसे आपको चल के बात देखिए, ये अब मैं इस पे स्पष्ट आपको कर दूं कि ये जो समस्या थी ये पूरे बिहार भर की थी और इसमें सरकार ने सुधार किया तो इनको राशन कार्ड मिला कि नहीं? लेकिन इसमें मुखिया का कितना हाथ है? सुनिए, राशन इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, ये बताइए कि दूसरा का राशन कार्ड दूसरा तीसरा आदमी क्यों खाएगा? नहीं, वो तो टेक्निकल फॉल्ट, ये जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट को सुधार किया गया कि नहीं किया गया? सुधार हुआ कि नहीं हुआ? बोलने दीजिए, बहुत बोल लिए। आप ये बताइए कि राशन कार्ड ऑलरेडी मेरा राशन कार्ड ये क्यों खाएंगे? जब डिजिटल को तब ना पकड़ा, आपके मन में चोर था कि नहीं मेरा सपोर्टर है, ये मेरा सपोर्टर है, मैं इनको राशन कार्ड दूंगा। बात बताइए, राशन कार्ड बांटने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मुखिया की होती है।
मुखिया की होती है हाँ जी, इनके पास होता है। बांटा हुआ था पहले हम लोग देखे। कहीं कैसे नहीं आप खुद देखिए नहीं, हम जानते हैं कि ब्लॉक का सुनिए बात एक मिनट, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुखिया की जिम्मेवारी राशन कार्ड बांटना नहीं होता है, वो सिर्फ ब्लॉक के अधिकारी बांटते हैं। और मुखिया का इसमें सहयोग हो सकता है, लेकिन मुखिया बांटते नहीं है। जिसका सत्ता होता है ना, उसका मुखिया, उसका सचिव, उसका वीडियो, सब लोग उनके साथ काम करते हैं। बताइए, गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपका बात सही है, लेकिन आप इसके लिए जिम्मेवार जितना मुखिया को ठहराना है उतना अधिकारी को भी ठहराइए। तो बोल तो रहे हैं मुखिया ना। सिर्फ सहयोगी हो सकता है, बांट नहीं सकते हैं क्यों? राशन कार्ड। सचिव को नहीं पता है? जानकारी वाली बात है। और सचिव नहीं हो सकता है। और देखिए, एक नंबर, अच्छा, यहाँ का आदमी ये- का नाम चला गया 1 नंबर वार्ड में, किसकी मान गलती लिया है? कि मुखिया की हाँ, जिम्मेदारी सचिव नहीं कर सकता है ये। एक मिनट, सचिव कौन था? ये सचिव को नहीं मालूम होता है कि वार्ड नंबर 1 में कौन आदमी है, 10 में कितना आदमी है। इस इस जो- 10 नंबर वार्ड, एक मिनट हमको बोल दीजिए, 10 नंबर वार्ड का आदमी 1 नंबर वार्ड में अपना वोट देने जाएगा? मेरा खुद गया है। उसको लाभ कैसे, एक मिनट सुनिए, उसको लाभ कैसे दीजिएगा आप? अभी कुछ एक मिनट, हाँ, किस नंबर में गया है? अब एक मिनट। देखिए, सचिव जो होता है वार्ड का सचिव होता है। मुखिया का दिन होता है। नहीं, नहीं। वो वार्ड का जो सभा होता है, सुनिए, नहीं नहीं कर रहा हूँ मैं मुखिया का सचिव की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुखिया के सचिव गड़बड़ी करे तब मुखिया जिम्मेवार है। तो ये तो जो बना जो वोटर लिस्ट, तो ये तो उनका काम था, सचिव का काम था पूरे पंचायत में सर्वे करना। अभी बताइए कि 10 नंबर आदमी जहाँ घर है उसको 1 नंबर वार्ड से कैसे लाभ मिलेगा? अब बताइए, उसको प्रूफ करके दिखा दीजिए कैसे लाभ मिलेगा। कहाँ से आएगा? हम उसको बताते पानी हैं, कहाँ से अब इसमें आप स्पष्टीकरण हम बताते हैं। देखिए, ये जो टेक्निकल फॉल्ट आया है, टेक्निकल और फॉल्ट की ये जिम्मेदारी- टेक्निकल फॉल्ट कब होता है? जब 1 हो, 2 हो, लेकिन जब 500 ऐसा कार्य हो तो टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं ये होता। डाटा कहाँ से प्रकाशित होता है, ये जरा आप बताइए। ये प्रखंड से प्रकाशित होता है कि नहीं होता ये है? लेकिन आपका जिम्मेदारी काम था किसकी कि होती है? आपको- और ये सचिव की। ये इनका काम था, ये जो सचिव इनका समस्या था। है, ये समस्या हम राहुल जी आपसे एक चीज पूछते हैं। अच्छा राहुल जी, समस्या है कि आप कितने बार उठाए हैं ब्लॉक में जाकर वीडियो के पास? ये ऑलरेडी जब चुनाव आया, चुनाव आचार संहिता लग चुका था, तब ये समस्या सामने आया। और कई लोगों का नाम भी नहीं है, कई लोगों का नाम इस पंचायत से दूसरे जगह चला गया, दूसरे पंचायत का लोगों का नाम इस पंचायत में आ आपको गया। कब मालूम तो चला? ये ये हम टेक्निकल जो लोग फॉल्ट साल है, भर ये से इस चीज को देख रहे हैं, साल भर से स्थिति है। हम जब एक चीज बता दें, राहुल जी, साल भर पहले ये तो आपको- बताइए, नहीं। साल भर पहले तो ये डाटा आया ही नहीं था। इसके पहले ये डाटा तो आया ही नहीं था पंचायत का। ये प्रकाशित होता है क्या कहीं? इसके पहले भी दिक्कत 19 था। 19 फरवरी ये पहले भी दिक्कत 2021 था। को अंतिम बार मतदाता सूची प्रकाशित की गई। हाँ। 19 फरवरी 2021 को, ठीक है? कितना महीना हो गया है? आप खुद ही जोड़ लीजिए। आप जोड़िए। अभी दिसंबर, 1 साल हो गए। अभी दिसंबर चल एक साल हो गए, फरवरी है क्या ये? लगभग फरवरी है। लगभग आप देखिए, देखिए, फरवरी 9 महीने से 9 महीने हो चुके हैं ना। फरवरी से दे रहे हैं ना, उतना आप काम किए रहते हैं तो इतना काम अच्छा देखिए, अच्छा चलो सुनिए, आप एक काम मिनट, दिखाते हैं, एक मिनट, अजय जी, नहीं, आप हमको एक बात बताइए, 5 काम बताइए जो नहीं हुआ, होना चाहिए था। शौचालय की स्थिति इतनी बदतर है। शौचालय की हालत वार्ड के हाथ में है। अच्छा, उसका दिन आता है ना जी। एक मिनट, अरे, रुकिए ना, सामुदायिक और बोलिएगा। सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण नहीं, मैं दिखाता हूँ। कहाँ हुआ है? बंद है, चालू नहीं है, बंद है। ताला बंद है। एक मिनट सुनिए, अगर बन गया है, एक मिनट, ताला लगा हुआ है, एक तो उसका क्या फायदा? हमको थोड़ा बोलने दीजिए, हमको थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए, हाँ, बोलिए, 4 काम जो नहीं हुआ है वो बताइए। देखिए, आप खुद ही अगर ये अपने जो घर पर बनाए लैट्रिन जो पैसा पास हुआ 12,000 रुपये, उसमें से 3,000 रुपये ले लेते हैं लोग, बच गया 9,000 रुपया। तो 9,000 हम लोग करते क्या है, किसी के शौचालय पर कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जी, हम ना शौचालय बन गया, फोटो करके पास कर लेते हैं, क्योंकि 3 रुपये चाहिए। ये फेलियर हो गया इनका एक चीज। फिर सड़क की भी इंदिरा आवास में जिसको जो जनरल व्यक्ति उसको चाहिए उसको नहीं मिला है, जिनका घर बिल्डिंग का है उनको मिला है। वो भी उसमें भी क्या है कि किसी के घर के सामने फोटो खिंचवा लिए, उसको दिखा दिए कि मेरा बन गया है। उसके बाद रोड की स्थिति, नाले की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। चलिए आपको दिखाते हैं सरायबाग इनके क्या बोलते हैं, सीधे को मठिया पे, वहाँ पे बंद पड़ा हुआ कितने वर्षों से। चलिए, आपकी बातें सही है, लेकिन हम आपको बता दें कि मुखिया वार्ड सचिव, यानी वार्ड का सचिव और मुखिया का सचिव जब सब मिलते हैं तभी गबन होता है। अब बता रहे हैं, जो वार्ड का जो होता है, जो शौचालय बना है, वो पास करने की जिम्मेवारी वार्ड मेंबर का था और वार्ड के सचिव का था। इसमें मुखिया जो शौचालय बना, कहने का मतलब है ना, नहीं, आपने ना, कहने का मेरा मतलब है। नहीं, आपका इधर आइए, कहने का जो भी कहिएगा हम सुनेंगे। कहने का हमारा मतलब है, ठीक है, यहाँ का वार्ड काम कराता है, ठीक है, वार्ड में अपना, लेकिन वार्ड नहीं कराता, हमारे मुखिया काम कराता है। हाँ, तो अगर मुखिया जब वार्ड नहीं कराता है तब मुखिया जी कराते हैं, और तब मुखिया जी जब पास करते हैं, सहीनवा करते हैं ना उस पे कागज पे, तब जिम्मेवारी मुखिया की होती है। मुखिया जी हमारे करते हैं काम, हमारे वार्ड में काम नहीं करता, मुखिया काम करता है। दे दिया गया, घर जाइए आप, पैसा लीजिए, इतना कमीशन अपना घर जाइए, हम काम कराएंगे। एक वार्ड पे, एक वार्ड 2 नंबर वार्ड और को एक हमारे एजेंसी से बाइक खरीद के दिया गया, भैया आप मेहनत जगह बैठ गए, टोटल काम हम करवाएंगे। वहाँ की स्थिति बदतर है।
अब आप एक बात बताइए कि अजय जी आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जी जी, और अगर आप मुखिया बन गए जी। तो कौन कौन काम करिएगा? 5 गो काम बताइए। इतना अधूरा काम है। काम बताइए बस। सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। हर एक पंचायत एक मुखिया क्या कर सकता है नहीं, शिक्षा के लिए? मतलब हम बताइए। बता हम सकते हैं ना, जानना हर एक गांव में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे। लाइब्रेरी का फंड आता है? अपने फंड से कराएंगे। चलिए। दूसरा, नल का पानी का जो व्यवस्था है, उस पानी शुद्ध नहीं मिलता है। पानी का जो पाइप है बहुत घटिया क्वालिटी का है, वो फूट जाता है, आयन फूटता है, उसमें कचरा का पानी जाता है, उस पानी को लोग पीते हैं। उसकी व्यवस्था सही से होनी चाहिए। तीसरा, आपका शौचालय यहाँ पर नहीं है, जो स्वच्छ भारत के अंदर आता है, उसका स्थिति बहुत ख़राब है। और उसके बाद इंदिरा आवास और राशन कार्ड जो जेन्युइन व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो वर्तमान मुखिया पुत्र हैं, यानी अभी जो साथ थे, जी। वो आरोप लगा रहे हैं 10 साल पूर्व के मुखिया पर। जी। अब आप हमको बताइए कि आप चूंकि मुखिया प्रतिनिधि हैं, जी, यानी आपकी भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए 10 साल पहले जो इतना फंड नहीं आता था, आपको ही पता है। 10 साल के बाद बहुत सा फंड और बहुत सी कार्य को पंचायत में जोड़ा गया, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, आप मतलब कुछ काम बताइए जिसमें गड़बड़ी हुआ है। अब तो देख ही रहे ना रोड की स्थिति, नाला की स्थिति। आप हमारे घर के पास देखें ना जी, क्या स्थिति है। उसका पैसा पास हो गया ना, उसका बोर्ड लगा, कुछ नहीं लगा ना, नाला को कवर किया गया। डेली उसमें बच्चा गिरते हैं, लोग झगड़ा करते हैं। लोग ये देख रहे हैं स्थिति को। बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आपके पंचायत में सामुदायिक शौचालय बना है कि नहीं? बना हुआ है, स्थिति बहुत खराब बना हुआ है, ताला बंद है, ताला बंद है। और उसके बाद वो बोर्ड भी नहीं, कितना खर्चा नहीं लगा, नहीं कहा हुआ, नहीं हुआ। जानकारी हमारे गांव के हैं, हम जानकारी लेना अधिकार है मेरा। आप कभी पूछें इस बात को मुखिया से? देखिए अजय जी, क्या होता है, क्या पूछने का कारण नहीं सुनिए, पूछने का मेरे पास माध्यम नहीं था। नहीं सुनिए, देखिए, नहीं, यहाँ इस माध्यम का झूठ सुनिए, मत बोलिए। यहाँ पे जब भी मीडिया आपकी सुनिए। जिम्मेवारी है कि आप जाकर पूछिए, मुखिया जनता से है। है जी, यहाँ जनता मीडिया से को मुखिया नहीं है। बोलने दिया जा रहा है। नहीं, अब आपके सामने तो हम दोनों कवर किए, उनका भी कवर किए, आपका भी करें, लेकिन उनका भी इंटरव्यू वो तो लिए, बाद में आपका ना भी है ले रहे हैं। वो तो पहले मीडिया का काम कर रहा था, राहुल पहले जी का कूद भी गए। इंटरव्यू ले लिए, नहीं, इनका भी आप ले रहे तो हैं, इनका भी पक्ष जान रहे आप हैं। तो बाद में ना है, जो मीडिया वाला जो पहले कवर कर रहा था, जो चीज़ को दिखा रहा था, समस्या को दिखा रहा था, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये बीच में कूद गए आके। आप ये चीज़ क्यों दिखा रहे हैं, बढ़िया काम क्यों नहीं दिखा रहे हैं? युवाओं के लिए क्या आपका प्लान है अगर मुखिया बन गए तो? बोले नहीं, लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे वो तो युवा शिक्षा के में लिए। हो गया, हाँ। अगर युवा खेल कूद के व्यवस्था कुछ ऐसा? देखिए, हम इसके अंदर नहीं आता है ना, हम स्टेडियम बना सकते हैं ना फील्ड बना सकते हैं, इसके हमारे अंदर में नहीं आता है। हाँ, जो बच्चा खेलेंगे और छपरा खेल रहे हैं या किसी क्लब से खेल रहे हैं, उनको हम उत्साहित करेंगे, उनको हम उत्साहित करेंगे, कुछ सहयोग राशि देंगे कि आप बढ़िए और आगे चल खेलिए। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ बताइए, चूंकि आप खुद एक दलित परिवार से आते हैं, पिछड़े परिवार से, दलित परिवार से, और दलितों की हालत आपके पंचायत में लगभग उतनी अच्छी तो है नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, यहाँ तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। नहीं, पहली बात तो जो सरकारी फंड आता है, जानते हैं क्या होता है? जो भी दलित में हैं या पिछड़े में हैं, उनमें से जो अगरे हैं, समझ रहे हैं बात को? एक मिनट रुकिएगा। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनमें से जो अगरे हैं वो खा जाते हैं, बाकी ओरिजिनल को मिलबे नहीं करता है। तो इस पे आप क्या करेंगे, और जो सरकारी व्यवस्था आएगी उसको आप कैसे पहुंचाएंगे दलित लोग विशेष रूप से बताइए? हम हर एक घर से राय लेंगे, आपकी क्या समस्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी समस्या क्या है, अपनी समस्या बताएंगे। उस समस्या को हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। या तो इंदिरा आवास हो, या राशन हो, या किरासन हो, या पढ़ाई के लेकर बच्चा को कोई दिक्कत होता हो, या इनकी तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, टोटल चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आप हमको एक बात आखिरी बार बता दीजिए कि आपके मिशन में, यानी जो आप विकास करेंगे उसमें प्राथमिकता आप किसको देंगे? यानी पहले 5 काम बता दीजिए जो आप करना चाहेंगे चुनाव जीतते ही। नहीं, सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था करेंगे, शुद्ध पानी यहाँ मिले। नाले का व्यवस्था करेंगे ताकि गांव में गंदगी ना फैले। शौचालय का व्यवस्था करेंगे ताकि लोग, जो बेटी पोता, जो गांव के घर के लोग हैं, खुले में नहीं जाए। शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। चूँकि मैं जीत की शुभकामना नहीं दे सकता, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और निरंतर विकास हो इस पंचायत का, ऐसा मैं भी चाहता हूँ और सारे लोग भी चाहते हैं जो भी आ रहे हैं। तो और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मीडिया का काम होता है दोनों पक्ष को दिखाना, और मैं उनसे बोल भी दिया हूँ कि मीडिया इज ओनली फॉर मीडियम, और वो सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। हमने अच्छा भी दिखाया, खराब भी दिखाया, और जो उचित था वो भी दिखाया। अब यही आग्रह रहेगा सारे पंचायतवासी जो भी हैं उन सब लोगों से कि अपना मतदान सोच समझ के करिएगा, जो उचित हो, जो सही हो, उनके साथ चलिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री आवास है, जवान भी सुनिए। आवास है, जिस सुनिए, नाम से सुनिए। लोग जान रहे हैं उस नाम अब से एक बताइए कितना लोग को मिला है पंचायत में आवास? पंचायत में जो 10 सालों में मिला है उसका आंकड़ा सैकड़ों पार है। आपके पास है ना जी आंकड़ा? बिल्कुल बताइए है। कितना मिला है? आंकड़ा आपको रिपोर्ट हम बता तो दिए, सैकड़ों पार है। सैकड़ों होगा। इसी गांव में मिला सैकड़ों होगा। होगा। आप- इस गांव में मैं आज आपको हम- आंकड़े के साथ बात कर देंगे। आज